एक जमाना था जब कमसिन बच्चों की परवरिश करना कोई मुश्किल काम नहीं था। घर में माँ बाप तो ख्याल रखते ही थे, उनके अलावा दादा दादी चाचा चाची बुआ वगैरह के होते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं रहती थी। आज के जमाने में घरों का, खानदानों का नक्श बदल चुका है। छोटे छोटे घर हैं जिनमें ज्यादातर बस हम दो और हमारे दो। हम दो ब्रदर्स हैं और दूसरे ब्रदर भी वर्किंग हैं, तो पेरेंट्स उनके साथ हैं, उनके छोटे बच्चे हैं और फिर हमें किसी को बच्चे को डे केयर में डालने की ज़रूरत थी कि कोई इसकी एकदम, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं तो कोई को टेक केयर कर सके। जगह जगह क्रच और प्लेइंग स्कूल के खुल जाने की वजह से ये मुश्किल न सिर्फ दूर हो जाती है बल्कि उनके बहुत सारे फायदे भी सामने आते हैं। पहले जो ये कंसेप्शन नहीं था कि 5 इयर्स के बाद ही बच्चे स्कूल जाते थे, आजकल 2+ में ये शुरू हो गया प्री नर्सरी स्कूल। उसके मेरे ख्याल से लगता है कि छोटे छोटे बच्चों में जो मतलब मानसिक विकास बहुत ज़्यादा हो पाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि 5 इयर्स प्लस में वो स्कूल जाए। और बच्चे ये बिल्कुल एनवायरमेंटल, घर में आप जितने भी 2 साल के बच्चों के साथ मम्मी होती है, पापा होते हैं, दादा दादी होती है, वो इतना उसके साथ वो इतना एंजॉय नहीं करते हैं जो स्कूल में आते हैं। क्योंकि प्री नर्सरी स्कूल में क्या होते हैं, पढ़ाई में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उसमें बच्चों के मतलब प्ले वे मेथड में सब कुछ किया जाता है और प्ले वे से बच्चे इतना बिल्कुल बहुत खुशी से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें उसका मेंटल डेवलपमेंट हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं। Green, very good. And these all are grass. Grass is also green. Grass is green. Grass is green. Yeah. रिक्वायरमेंट तो होती है बच्चे को टाइम पर फीड मिलना, उसको कुछ खाने को टाइम पर मिलना, तो वो यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर्स भी विजिट करते हैं वीकली, वो बच्चे को देखते हैं और किस तरह रिकमेंड भी करते हैं इनको, बच्चे को आगे किस तरह का फूड या किस तरह का उसका एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। काउंसलिंग भी होती है और बच्चे को यहाँ पर देखने के लिए एनवायरनमेंट में यहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे इन्होंने डक्स वगैरह रखा हुआ है बच्चे के लिए और डिफरेंट झूले वगैरह, स्प्रिंग्स वगैरह हैं, तो इस तरह बच्चे को देखकर सब। और यहाँ पर दूसरी एक फैसिलिटी है कि संगीत सीखने की बच्चे के लिए फैसिलिटी है। तो बच्चा ये है अभी संगीत के लिए काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी इसको एक सुनकर और संस्कार अच्छे डेवलप होते हैं जैसा हमें लग रहा है। आज औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। इस सूरत में उनके लिए छोटी उम्र के बच्चों की देखभाल करना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी। आजकल हम लोगों का जो एकदम फैमिली, एकदम सिंगल फैमिलीज हैं, तो पेरेंट्स मोस्टली वर्किंग्स हैं, दे डोंट गिव द टाइम फॉर द चाइल्ड। सो ये बेटर ऑप्शन है बच्चों के लिए कि वो प्ले स्कूल्स में बच्चों को भेजें और थोड़ा सा उनके साथ जो एक्टिविटीज वो घर पे नहीं कर पाते हैं वो टीचर्स के साथ रखे, काफी उनका एक तो अकेलापन खत्म होता है बच्चों के साथ एक्टिविटीज रखे और थोड़ा सा एक दूसरे को जानते हैं, बोलते हैं, समझने की शक्ति है और साथ में हर चीज समझने की उनकी कोशिश करते हैं कि यस मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है। बच्चा जानने की कोशिश कर पाता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्योंकि आजकल का इतना ब्रॉड थिंकिंग है सभी की, सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऑलरेडी सब कुछ जानने वाला हो। तो और कहीं पेरेंट्स इतना ज्यादा टाइम ना देने के कारण आजकल प्ले स्कूल इतने जल्दी ग्रो कर रहे हैं कि बच्चे भी बहुत जल्दी उनके साथ ग्रोइंग कर रहे हैं कि वो हर चीज ईच एंड एवरीथिंग वो समझने की शक्ति भी रख रहे हैं अपने साथ। पहले तो हमें भी कुछ फियर था कि बच्चे को इस तरह डालने से उसका डेवलपमेंट में कुछ चेंज ना आ जाए कुछ, लेकिन हमें लगा कि यहाँ पर जब जो हम फील कर रहे हैं कि हमने स्टेप जो लिया था वो गलत नहीं था, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट शायद कुछ बेटर ही हो रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ ये दूसरे बच्चों के साथ भी घुल मिल गया है और ये काफ़ी बच्चों के साथ ग्रुप में अच्छा फील करता है और कई चीज़ें सीख भी गया है और जवाब देता है, शाई नेचर भी नहीं है। प्ले स्कूल बच्चों की क्रिएटिविटी को मांझने और बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे इंतजाम करते हैं।
बच्चे तो यूं भी नाचने गाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, इसलिए प्ले स्कूल का माहौल इन्हें बहुत ही भाता है। प्ले स्कूल जो होता है बच्चों की बुनियाद शुरू ही से होती है, तो हम लोग बच्चों के हर तरफ से ऑलराउंड स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ हम कस्टम और ट्रेडिशन को भी लेके चलते हैं। मंथली जो फेस्टिवल्स आते हैं, मतलब अब देखिए जैसे सरस्वती पूजा चल रहा है, तो हम लोग उस चीज़ के बारे में भी बच्चों को बताते जाते हैं। वो चीज़ स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, उसे बच्चों को दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, मतलब ताकि उनके दिमाग में जब इतना बच्चा देखेगा कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में रहेगा कि इसे सरस्वती पूजा कहते हैं, इसको ऐसे मनाते हैं। तो हर तरफ से हम अपने कस्टम और ट्रेडिशन को इंडियन जो है उसको लेके चलते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खूब घुल मिल कर रहते हैं और इनमें भाईचारे का जज्बा परवान चढ़ता है। इनमें एक समाजी जागरण पैदा होता है जो इन्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद देता है। हमारे देश में इस तरह के प्ले स्कूल्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उनकी मांग को देखते हुए कभी कभी ये भी महसूस होने लगता है कि कहीं इनका स्टैंडर्ड कम तो नहीं होगा। पहले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, जिसमें दादा दादी नाना नानी बच्चों के केयर किया करते थे। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि 10 साल से 10 साल को थोड़ा और पीछे जाएं आप, तो अब बिल्कुल सिंगल सिस्टम, विंडो सिस्टम जो फैमिली है वो आ गया है, जिसमें कि पति पत्नी और बच्चे होते हैं और दोनों ही काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो स्कूल्स हैं उनकी आवश्यकता महसूस की गई। तब इसमें यह है कि पेरेंट्स को डे केयर में वही डालना चाहिए जहाँ वो ये देखें कि जिनका खुद का संस्कार अच्छा हो, क्योंकि बच्चा सुबह से शाम तक आपके साथ होता है। अगर आपका खुद का ही संस्कार अच्छा नहीं है तो आप बच्चों को क्या संस्कार देंगे। ये बात मैं इसलिए भी ख़ास तौर से कह रहा हूँ क्योंकि इसको लोग बिजनेस के रूप में ले रहे हैं, जबकि हकीकत में ये एक सेवा है। शायद इस मैदान में भी एक सेहतमंद कंपटीशन इस सवाल का जवाब दे सके। सेल फोन्स ने कम्युनिकेशन को बहुत ही आसान बना दिया है। हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, वी आर जस्ट फ्यू क्लिक्स अवे। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है और हमारे लिए सेल फोन्स क्या हार्मफुल हैं? आइए जानते हैं प्रोफेसर सुब्रत से।